बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली ईरान के प्रेसिडेंट ने हलफ उठा लिया है। जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मसूद पज़ेश्कियान, लेकिन 2-3 इंटरेस्टिंग सूरत हाल बड़ी ज़्यादा हुई है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। वह ये है कि सबसे पहले तो आयतुल्लाह अली खामनेई ने इनको बुलाया है अपने ऑफिस में। उन्होंने इनको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आपने जो गवर्नमेंट चलानी है ये काम आपने करने हैं, इसमें आप कुछ हाँ हूँ नहीं कर सकते, और उसके साथ हिजबुल्लाह के साथ आपने हर सूरत मामला तय करने हैं। जंग हमारे सर पर खड़ी है और उसके साथ रूस और चाइना के मामला। हुआ यह है कि पुतिन ने फौरी तौर पर इनको की है कॉल, अर्दोगान ने भी इनको कॉल किए। ये सारे मामला क्या है समझ लें। हुआ यह है कि ईरान में एक प्रोटोकॉल होता है कि आप जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो आपको 2 काम लाजिम करने होते हैं। सबसे पहले आपने काम ये करना होता है कि आपको कहना ये होता है कि जितनी यानी इमाम खुमैनी की पॉलिसीज़ हैं आपने इसको करना है फॉलो, और आपने इसको लेकर चलना है और आपने इसको इंडोर्स करना है। ये है पहला हलफ। सेकंड सूरत हाल ये होती है कि जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने असल में याद रखिएगा पहले इनके जो पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो इन्हीं की मर्जी से हो गए थे। अब ये जो गए हैं प्रेसिडेंट, उनकी मुलाकात हुई आयतुल्लाह अली खामनेई से। उस मुलाकात के अंदर इन्होंने बड़ा क्लियरली बताया उनको कि आपने ये बाउंड्रीज़ हैं, यानी ये कुछ काम है जो हमने करने हैं और इन कामों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये आपकी हदूद है, इसमें आप किस तरह तरक्की करते हैं, क्या पॉलिसीज़ रखते हैं, इकोनॉमिक वाइज क्या पॉलिसी है, मुल्क की क्या पॉलिसी है, ये आपके काम है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आपने करना है। लेकिन ये कुछ बाउंड्रीज़ हैं, ये हमने करनी है। हिजबुल्लाह के साथ हमने खड़े होना है, हमास की हमारी सपोर्ट है, ईरान को हमने छोड़ना नहीं है, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात है, चाइना से हमने टेक्नोलॉजी का मामला करना है, पूरे रीजन में करना है। ये सारे के सारी वो चीज़ें हैं जो हमने हर सूरत करना है। एटमी ताकत बनने में कतन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो पॉलिसी इब्राहिम रईसी की, आपने उसको फॉलो करना है, उसको आगे लेकर चलना है। जो एग्रीमेंट्स हो गए हैं, जो जुबानें दे दी गई हैं, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। ये सारी सूरत हाल हुई तो उन्होंने फैसला ये किया, हिजबुल्लाह ने जो लेटर लिखा उसके बाद इन्होंने उनको पैगाम दिया है कि आप बेफिक्र हैं, जो इब्राहिम रईसी करके गए थे, जहाँ से कलम टूटी थी वहीं से दोबारा लिखाई होगी, जहाँ से धागा टूटा था वहीं पर गिरा बांध कर दोबारा शुरुआत करेंगे। जो जहाँ पर चीज़ें थी हम वहीं करेंगे और ये लड़ाई अब वहीं से शुरू होगी, इसमें कोई कतन कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। यानी असल में सादा अल्फाज में समझ लें, ईरान के नए प्रेसिडेंट ने इजराइल को पूरी तरह दबोचने का फैसला कर लिया है और पॉसिबिलिटी है कि इस दफ़ा वो साथ साथ एग्रेसिव रोल लेकर आए, क्योंकि अब ये सूरत हाल है। इन्होंने काम ये किया है कि डोमेस्टिक सतह के ऊपर पूरी तरह इन्होंने चीज़ों को बेहतर करना है, ये हार्ट सर्जन है। और प्लान ये हुआ है कि दूसरी जगह पर जो रियासत की पॉलिसी है उसमें कुछ स्टेट के अफेयर्स में मामला, जाहिर सी बात है आपको पता है, देखिए दुनिया का एक प्रोटोकॉल है, ये कहानी पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या रोल होता है। ईरान की इस्टेब्लिशमेंट का एक जो स्टेट का रोल होता है उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि अब हम जिस जगह पर पहुँच चुके हम पीछे नहीं हट सकते। फौरी तौर पर पुतिन ने इनको कॉल की है और कॉल करके कहा है कि आपके साथ हमारे मामला तय होंगे। उन्होंने कहा जो इब्राहिम रईसी के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए थे हम उम्मीद करते हैं आप उसको कंटिन्यू करेंगे। यानी वो ऐसे एग्रीमेंट है कि आप ये समझ लीजिए कि बस अगर रूस के ऊपर जंग छेड़ी जाती है तो ईरान खड़ा हो जाएगा, ईरान के ऊपर जंग छेड़ी जाती है तो रूस खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है उन्होंने रूस को, यानी आप ये समझ लें कि उधर मोदी गया हुआ है, लेकिन वो सारी सूरत हाल में उसको छोड़कर फौरी तौर पर उन्होंने ईरान के नए प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देकर कहा है जो मामला इब्राहिम रईसी के साथ हमारे तय हुए थे हम चाहते हैं कि आप उसको कंटिन्यू करें। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हर वो चीज़ जो आपके साथ तय हुई है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, मैं उसी लेगेसी को आगे लेकर चलूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए। यानी सादा अल्फाज में समझ लीजिएगा कि ईरान ने अब जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि इसराइल से लेकर बाकी तमाम ताकतों को हमने शायद दोहरा जवाब देना है। देखिए बहुत सारे लोगों को पता है कि इब्राहिम रईसी के साथ हुआ क्या था, उनके हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ है, ये सबको पता है, सारे चुप हो गए हैं, रिपोर्ट्स बंद कर दी गई हैं। अभी सारी सूरत हाल में इसराइल
ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी थी। उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो नया प्रेसिडेंट आया है जो कि प्रोग्रेसिव है और वो कोशिश कर रहा है कि वो रिफॉर्म्स लेकर आए, इकोनॉमी बेहतर करे, क्योंकि ईरान में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो लोगों को इकोनॉमी का मसला है, क्योंकि पाबंदियाँ उन पर है। तो फैसला ये हुआ है कि नई से नई टेक्नोलॉजी लेनी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेनी है, और इस सूरत हाल में चाहे जितना मर्जी इंटरनेशनल सतह पर प्रेशर आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आयतुल्लाह अली खामनेई ने उनको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ये आपकी बाउंड्रीज है, इन बाउंड्रीज को हर प्रेसिडेंट ने ओबे करना है, आपने भी मानना है, हमने मजीद आगे लेकर चलना है, लेकिन ये सरकार की लाइन है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। ये बहुत सारे अफेयर्स जो मामला थे वो आगे लेकर चलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, देखिए दो चीज़ें आप जेहन में रखिएगा। असल में ये जो इस वक्त ख़ास तौर पर मसूद पज़िश्कियां हैं, ये करते क्या हैं? इनका असल में माजी के अंदर बहुत ज़्यादा ईरान के सिस्टम के ऊपर इतनी उन्होंने तनकीद की थी, उन्होंने कहा था सिस्टम भी ठीक नहीं, इनके कागजात इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब अवाम ने चूँकि उनको चुना है तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली हो गई है कि अवाम ये चाह रही है कि उनसे क्या आपने जो वादे किए थे वो पूरे करें। ये असल में उस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि जिसमें वो ये चाहते हैं कि हम आगे लेकर चले मुल्क को पहले, बाकी जंगी और तमाम चीज़ों का। ऐसा लग रहा है कि ईरान की अब जो पॉलिसीज़ हो गई हैं उसमें गालिबन दो हिस्सों में तकसीम हो चला है। एक हिस्सा ये है कि जिसमें फैसला ये है कि जो इजराइल के खिलाफ इक़दाम हैं, चाहे वो हमला करना है या हिजबुल्लाह के साथ मिलकर काम करना है, वो रियासती इदारे उसको यानी पूरी तरह इन्हीं के मातहत रहते हुए उसको वो फॉलो करेंगे, लेकिन जो एजेंडा इकोनॉमिक वाइज है ये अपना उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसमें शायद हो सकता है जो आयतुल्लाह अली खामनेई है या ईरान की जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी सदर आता है उससे पहले भी ये मामला तय किया जाता है, यानी जो खास तौर पर जिसके कागजात नामजदगी इलेक्ट करवाने के लिए रखे जाते हैं। देखिए महमूद अहमदीनेजाद ने इतनी तनकीद की, इतनी ज़्यादा तनकीद की कि ईरान के अंदर लोग शायद ये समझते हैं कि जी एक दो दफ़ा प्रेसिडेंट बन जाए दोबारा नहीं बन सकते। बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन आपको एक दफ़ा फिर पीछे हटना पड़ता है। तो महमूद अहमदीनेजाद 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके हैं ईरान के। उन्होंने शदीद तनकीद की, एक मुस्लिम कंट्री में गए थे, वहाँ पर वो जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी ईरान के सिस्टम के खिलाफ। अब वहाँ पर अगर आप उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये बड़ा हैरान कन, फौरी तौर पर उस कंट्री को ईरान के हेड की जानिब से कहा गया कि अगर ये हुआ तो हमारी आपके साथ बड़ी लड़ाई होगी, सो लिहाजा आप ये काम ना इनको करने दीजिएगा। फौरी तौर पर वहाँ से अहमदीनेजाद को कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं, हम आपको ज़्यादा देर यहाँ पर रख नहीं सकते। ये असल में सूरत हाल वहाँ पर हुई है। सो अब इन्होंने जो फैसला किया है उसमें मेन चीज़ ये होगी कि अब हम फौरी तौर पर जो मिसाइल और ये तमाम टेक्नोलॉजी है वो हिजबुल्लाह को पहुँचाएँ, क्योंकि आज नेतन्याहू को आकर जो उनके 2 मिनिस्टरों ने पैगाम दिया है मजहबी पेशवाओं के हवाले से, वो बड़ा पैगाम क्लियर था। उसमें 2 टोक अंदाज उनको बता दिया गया है कि जंग के लिए अब माहौल बड़ा साजगार हो चुका है और हमारे जो खूनी चांद है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इल्म और आदाद ये बता रहा है कि हमारा टाइम परफेक्ट है। और यहाँ तक उनको बड़े साफ अल्फाज में कहा गया कि खुदाई मुआजिज़ा होने वाला है। ये जो इस वक्त हमारे खिलाफ पूरा वर्ल्ड हो चुका है, ये 1492 में भी था, ये तब भी था, 1967 में भी था, ये पहले भी था, ये अब भी है, ये 2017 में भी था, 2021 में भी था। अब हमारे लिए वो नवीद आने वाली है, वो सितारा नमूदार होने वाला है जो हमें यहाँ पर फतह दिलाएगा। तो आपने इस जंग से पीछे नहीं हटना। और इसमें मजहबी पेशवा ने उनको जाकर कहा है कि आपने ये लड़ाई करनी है और इस लड़ाई को आगे लेकर चले, चाहे इसमें पूरा इजराइल आपके खिलाफ हो जाए, ये जंग ख़त्म होने के करीब आने की जाए, अजीद अगर बढ़ती है आगे लेकर हम इसको चलते हैं, मज़ीद मामला ख़राब होते हैं तो इट्स ओके, आप इसको लेकर चलें, लेकिन ये लड़ाई करनी है। तो लिहाजा अब ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को टेक्नोलॉजी पहुंचानी है, जो ऑलरेडी वो पहुंचा रहे हैं, और इसको इंडोर्समेंट करना है। देखिए अब ईरान का कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, इस मरहले पर आप बैकआउट कर ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कर ले, ठीक है, आप अपने रिफॉर्म्स का एजेंडा नाफिज करते इकनॉमिक वाइज, और इसको भी याद रखिएगा करते करते ठीक होते आपको 8 साल चाहिए। लेकिन इस वक्त जो जंगों का माहौल है, जो सर पर आपके खड़ी हुई है, जो मामलात हैं, उसमें आप पीछे नहीं हट सकते। आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी आप कह लें, आप इसमें पीछे नहीं हट सकते और आपको हमला करना ही करना है। इस वक्त इसराइल की सबसे ज़्यादा पोजीशन थी, वो देख रहे थे कि आकर क्या करते हैं, और वहाँ के मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है
कि इसराइल की गलतफहमी दूर हो गई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उनका एक प्रेसिडेंट मारा गया है या किस तरह वो तबाह हुए और जहाँ उनके फॉरेन मिनिस्टर। अब उनकी जो पॉलिसी आ रही है वो पहले से ज़्यादा सख्त होने वाली है और इसमें सबसे बढ़कर पुतिन ने फौरी तौर पर कॉल करके उनको ये बात कम से कम बावर करवा दी है कि आपके जो एक्स प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो हमारे साथ मुआहदे किए थे, हम उन मुआहदों को अब पूरा करेंगे, आप भी इसको पूरा करें और इसको आगे लेकर चलें। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान डे बाय डे उनके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो नए से नए मिसाइल बना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। अब गालिबन जो अगले सिनेरियो में अगले मरहले पर ये मामला होने वाला है वो है कि ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा कौन सा होता है। याद रखिएगा ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने हमले के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसको इंटरनेशनल सतह पर अच्छा नहीं समझा गया और पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा पैगाम दिया था अमेरिका ने कि आप पाबंदियों की जद में आने वाले हैं अगर आपने एक भी मुआहदा किया। और ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान ने गैस कभी भी नहीं लेनी है ईरान से, हम स्मगलिंग का पेट्रोल ले रहे हैं, बिल्कुल वो पेट्रोल आ रहा है पूरी तरह वहाँ से आ रहा है और 40% से ज़्यादा पूरे मुल्क में ईरानी पेट्रोल जो वहाँ से स्मगल होकर आ रहा है वो धंधा पूरा अरूज पर चल रहा है, उसका आवाम को टकेगा कोई फ़ायदा नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम अगर 40% जो ईरान से पेट्रोल आ रहा है जो वहाँ से चाहे हो सकता है 50 रुपये का पड़ता हो, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वो 40%, आप सोचें अगर हम बाहर बिलियंस ऑफ डॉलर दें तो हमारे मुल्क में जो डॉलर की सूरत हाल है कितनी ख़राब हो जाए। ईरान के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बेहतर करें, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई है वो ये है कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के ऊपर मजीद IMF ने कहा है कि अब पाकिस्तान की करेंसी गिरने वाली है। उन्होंने 330 रुपये की डॉलर की आवाज़ लगा दी है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। आप उसके बाद अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में क्या तूफान बरपा होगा। देखिए अब आपके मुल्क के जो हालात है, बिजली के बिल किसी के पास देने के पैसे नहीं, ईरान में एग्जैक्टली ये सूरत हाल नहीं है। ईरान का मसला ये है कि वो गाड़ियाँ खुद बना रहे हैं, इकोनॉमिक वाइज उनके मामला तो लोकल सतह पर चीज़ें बहुत कुछ बनाते हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि दुनिया में ऐसे भी मुल्क पाया जाता है ईरान, इस पर इतनी पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं अपना सिस्टम लेकर चल रहे हैं। ईरान में मसला ये है कि जितने ईरानी हैं चाहे वो बाहर जाते हैं कुछ होते हैं, दुनिया भर के अंदर वो वापस अपने मुल्क में आते हैं। पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान से जो लोग निकलते हैं वो उसके बाद निकलते हैं और कहते हैं कि जी हमने वापस नहीं आना, हमें आज मौका मिल जाए हम लौट कर नहीं है। ईरान का मामला बिल्कुल अलग है इस सूरत हाल में, क्योंकि लोग वहाँ पर देखिए बाहर आप जाएं, ईरान के लोग जाएं जो मर्जी कपड़े पहने, लेकिन आपको जब ईरान के अंदर आना होता है तो आपको अबाया पूरा हिजाब पहनना होता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, वरना आपको फ़ाइन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ईरान से बाहर जो सूरत हाल होती है वो डिफरेंट होती है। वहाँ पर इंजीनियर्स काम करते हैं, इनके लोग काम करते हैं। इन्होंने अब इसी लिहाज में फैसला किया है कि इकॉनमी को हम बनाएंगे बेहतर, यानी ये जो प्रेसिडेंट है। लेकिन वो जो सिलसिला है कि हिजबुल्लाह के साथ मिलकर मारना है, उनको मारना, फलाना मारना है, ये बात बड़ी अच्छी उन्होंने तय कर दी है कि जो पॉलिसीज इब्राहिम रईसी की थी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक चीज़ तो वाज़ा हो चुकी है कि प्रेसिडेंट को बता दिया गया आयतुल्लाह अली खामनेई के कि ये काम हम करने जा रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी जाएगी। हो सकता है इसी दौर में, ये भी याद रखिएगा, ये जो प्रेसिडेंट आए हैं इनको कोशिश ही की जाएगी, इस वक्त जो स्टेट का मामला चल रहा है कि बहुत सारे जो मामलात हैं, जो जंगी मामलात हैं, उन पर जो पॉलिसी है रियासत की, यानी जो फौज की पॉलिसी हो, जो आयतुल्लाह अली खामनेई की पॉलिसी हो कि भाई यहाँ पर आपने लेकर चलना है। हो सकता है इन्हीं के दौर के अंदर को बहुत बड़ी जंग छिड़ जाए, क्योंकि 4 साल तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे, तो वो पॉलिसी इस वक्त सुप्रीम लीडर ने अपने पास रखी हुई है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त वाज़िया हो चुकी है कि जिसमें अगले कुछ अरसे के अंदर हो सकता है इन्हीं के दौर में ईरान के ऊपर स्ट्राइक हो जाए, इनके न्यूक्लियर जो मामला है उसके ऊपर स्ट्राइक हो जाए। तो इनको बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि स्ट्राइक हो सकता है, आपने इन मामलात के अंदर ये रेड लाइन है, इनमें मदाखलत नहीं करनी, ये हमारी पॉलिसी है, चाहे कोई प्रेसिडेंट आए हमने इसको आगे लेकर चला। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा सन 2000 में इसी आयतुल्लाह अली खामनेई ने उस वक्त फतवा जारी किया था कि एटमी ताकत बनना हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन अब उन्होंने फैसला ये किया है कि वो इस फतवे को ऑलमोस्ट वो रिवर्स कर चुके हैं, ओपनली तो नहीं कह रहे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को पूरा एटमी ताकत बना लेना है तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को ऑलरेडी रिवर्स कर देंगे।
इब्राहिम रईसी ने काम ये किया था कि चंद सालों में उन्होंने अपने आप को इतना इमर्ज कर लिया था, क्योंकि वो इमाम खुमैनी के साथ बड़ी देर तक काम कर चुके थे और उनके राइट हैंड के तौर पर भी काम कर चुके थे। तो उनके अंदर ये चीज़ थी कि हमने फौरी तौर पर इसराइल के खिलाफ जाना है, हमने फलाना काम करना है, हमने ये काम करना है। तो इस वक्त सारी की सारी इसराइल में जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें उनका बड़ा किरदार था। उन्होंने सारे काम किए। नहीं, हमले के वक्त भी आप ये देखिए कि उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उन्होंने इमीडिएटली कहा था कि हमें अब कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान से उन्होंने सिर्फ एक काम किया था कि आप बताइए कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी है। तो फिर प्लान ये बनाया गया, उनको बताया गया कि भाई हम इतनी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि हम इसराइल को उड़ा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक सॉफ्ट मैसेज देना है। तो फिर वही मामला हुआ कि उनकी कैबिनेट में उनके हुक्म के बाद वहाँ पर लोगों को बताया गया, यानी मामला तय हुए। और ये बड़े अजीबोगरीब मामला तय हुए कि बहुत सारे ममालिक को पैगाम दिया कि अमेरिका को इनडायरेक्टली कहा कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना सिस्टम सारा तैयार रखिएगा। हमने सिर्फ अलामती तौर पर इजराइल को पैगाम देने कि हम कितना हमला कर सकते हैं। तो फिर निवातम एयरबेस उनकी उड़ाई गई। सो ये इस वक्त इसराइल की सूरत हाल पैदा हुई। इसराइल को इनसे कुछ उम्मीद थी, वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। एक बॉटम लाइन है, बिल्कुल एक बॉटम लाइन, हमला होगा, लड़ाई होगी, जो कुछ मर्जी होगा, ईरान की पॉलिसी वही रहेगी। हाँ, रिफॉर्म्स चेंज हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।